गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, कैसे हैं सब बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है इस करियर मंत्रा का एक पहले से एक वेन्यू सेट है कि जहां पे हम हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का या हर बिजनेसमैन का या हर पर्सनालिटी का ग्रोथ करते हैं। एग्जैक्टली करियर मंत्रा वर्क करते आ रहा है कि आपकी हर प्रोग्रेस के पीछे टाइम कम लगे और परफेक्ट टाइम में हर चीज जल्द से जल्द मिल जाए। अब हमने लास्ट सेशन में कुछ ऐसे ऐसी चीजें देखी थी जो आपके कंसंट्रेशन के लिए थी। अब हम लेके आए हैं एक नया पॉइंट जो सबसे ज्यादा रिक्वायर होता है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। सी बेटा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। सो बेटा, थिंकिंग। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा होता है, सबको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब अपने दिन के घंटों को हम चेंज करते जाए, हमारे सेशंस का हम टाइम बनाते जाए। बट सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है हमारा थिंकिंग का। जो थिंकिंग आती है हमारी सोच से, और अगर यही सोच अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आपकी सोच की बुनियाद ही अगर कमजोर होगी बेटा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना इम्पॉसिबल बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डेडिकेशन क्या है, आपके रूल्स क्या है, आपका एम क्या है, और उस एम तक जाने के लिए हमारे पास क्या क्या जरिए है। तो इसके लिए सबसे बड़ा काम हो जाता है बेटा आपके थिंकिंग का। अगर आपकी सोच आपने बना ली और आपकी सोच बनाने के बाद अगर आप चलना सीखोगे, तभी आपके हर सेशन वाइज हर चीजें डेवलप होगी। अब ये सोच कहां से आती है? ये सोच आपका आने का जरिया होता है आपके आइडल्स। आप किसे मानते हैं, आपका एम क्या है, और उस एम में जाने के लिए आपको उस बंदे का क्या क्या सैक्रिफाइस हो चुका है। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको आपका टाइम थिंकिंग के साथ साथ अटैच करना पड़ेगा, और आपकी सवेरे की सोच जो होती है और जो दिन की सोच होती है या रात की सोच होती है, ये सारी चीजें एक ही एम के लिए भागनी चाहिए। तब कहीं जाके आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेकेंड है, अगर हम इसी सेशन में जाएंगे, सेकेंड आ जाता है 24 आवर्स डिवाइडेशंस। अगर आप देखेंगे 24 घंटे होते हैं बोलने के लिए, 24 घंटे होते हैं, बट कैन यू इमेजिन क्या हमें सच में 24 घंटे मिल रहे हैं? हमें मिनिमम 7 से 8 घंटे सोने की आदत होती है, या हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में, हमारे फिजिकल बॉडी में हर चीजों का एक समावेश होता है। तो कहीं ना कहीं हमें 8 घंटे सोना ही पड़ता है ताकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक जगह पे कूल हो जाए और वो वापस स्टार्टअप में आए। तो आपके 24 घंटों में से तो 8 घंटे तो यही कट गए बेटा। उसके बाद आपके अदर एक्टिविटीज लाइक खाना, नाश्ता, वट एवर इट में भी, हर चीज हम 3 घंटे पकड़ लेते हैं। मिनिमम आपका 11 घंटे बेटा, आपके 11 घंटे जाने वाले हैं आपके पूरे दिन में से रूटीन में, मेंटेनेंस में। उसके बाद आपके बच जाते हैं 13 घंटे। अब ये कोई ऑफिस जाने वाला बंदा हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, आपके पास रिमेनिंग होते हैं 13 आवर्स, जिसके अंदर आपको इस 13 आवर्स में ही पूरा प्लान करना पड़ता है। ये 13 घंटे आप पढ़ोगे कैसा, आप रिवीजन कैसा करोगे, आप एनालाइजेशन कैसा करोगे, आपका एम अगर आपका बिजनेस है तो आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कैसे, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे, और उस प्रोडक्ट का सेल विद इन अ 1 डे कैसा बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें सुनने के लिए बहुत अलग लग जाती है, और हमें लगता है कि नहीं, अभी हम 13 घंटों को डिवाइड कर लेंगे, 2-2 घंटे में हम 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे और 2 घंटे में अलग से और 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम उसको 2-2 घंटे दे देंगे, और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उसको 2 घंटे में 2 सब्जेक्ट कर लेंगे। यू नो व्हाट, ऐसा भी आप प्लान करते हैं तो भी आपकी सोच बहुत ज्यादा मायने करती है बेटा। आप अगर आज सोचोगे और उस सोच को अगर आप बुनियाद बनाओगे और 24 घंटे को आप डिवाइड करोगे, तो आपके 13 घंटे में से पूरा का पूरा टाइम आपका स्टडी के लिए जाना है, और वो टाइमिंग आपका मैनेजमेंट के साथ ही होना चाहिए। आप 13 घंटे में क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आपने जो सोचा है, आपने जो प्लान किया है, आप वो प्रॉपरली कर रहे हैं क्या, तब आपका रिजल्ट आएगा, और तभी जाके आपका बिजनेस भी ग्रोथ हो जाएगा, या तभी जाके कोई बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसर भी अपने अपने शेड्यूल को मेंटेन कर लेगा, या कोई भी।
एग्जैक्टली होता है फंडा कि आपकी थिंकिंग देन आपके 24 घंटे। अगर आपकी सोच आपकी साथ दे रही है और आपकी सोच आपकी एम तक आपको भगा रही है, तो फिर आपकी सोच को ये 24 घंटे जाने ही चाहिए कि कहां कहां डिवाइड होना है। सेकंड आते हैं हम बेटा, थर्ड पॉइंट हमारा, फाइंड योर टाइम इन योर सेल्फ। एग्जैक्टली ये मीनिंग जरा समझ जाइए कि हम सवेरे उठ के क्या कर रहे हैं, दोपहर में क्या कर रहे हैं, इवनिंग में क्या कर रहे हैं, सोते वक्त क्या कर रहे हैं। हमें हमारा टाइम सबसे पहले जानना पड़ेगा। हम इस टाइम क्या कर रहे हैं और हमारा इस 1 घंटे में, समझो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सोचिए ना, 11 से 12 में मैंने कभी यूट्यूब पे गया, थोड़ा यूट्यूब का मैंने कुछ मटेरियल देख लिया, देन मैंने उसके बाद में उसी घंटे में थोड़ा सा स्नैक्स खा लिया, फिर उसी घंटे में मैं थोड़ा बाहर निकला हूं, थोड़ा टहल के आ गया हूं और 5-10 मिनट के बाद वापस आके बैठ गया हूं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है कि वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड वी आर नॉट फाइंडिंग द करेक्ट टाइम। इसके लिए फाइंड योर टाइम इन योर सेल्फ है, मतलब हमें पता होना चाहिए। अभी आप यहां से शेड्यूल प्लान कर लीजिए। सबसे पहला बात, अगर आपको सच में आपका टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि सवेरे से लेके आफ्टरनून या इवनिंग के जो आपके 13 घंटे हो रहे हैं, वो 13 घंटे आप कर क्या रहे हैं। प्लीज एक शेड्यूल प्लानर बना लीजिए, एक बुक ले लीजिए और बुक के अंदर डालिए। आज अगर समझो हम 26/9 है और 2022 ईयर है, सो अगर हम आज 22 सितंबर को अगर ये चीज कर रहे हैं कि सवेरे से लेके शाम तक हमारा जो 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 भी काम हो रहा है, वो हर काम अगर हम लिख लेते हैं और तकरीबन 4 या 5 दिन अगर हम यही रूटीन प्रोसेस करते रहते, यही रूटीन प्रोसेस करते रहते, देन वी विल फाइंड आवर ऑप्शन, कि एग्जैक्टली हमको समझेगा कि हमारा चल क्या रहा है। हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के बाद, 3 घंटे हमारे जाने के बाद 13 घंटे में हम एग्जैक्टली क्या प्लान आउट कर रहे हैं, ये हमें तब समझ में आएगा। जब तक आप खुद की बुक लेके बैठोगे नहीं, जब तक आपको आपका खुद का टाइम पता नहीं चलेगा, आपको यही पता नहीं है कि आपको खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, रात में सोना कितने बजे है। इसके अलावा आपका अगर एम है, अगर आपने गलती से आपको इंजीनियर बनना है और आपने एम पकड़ लिया है और आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, बट बाय चांसली आपने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया और डायरेक्टली एमएससी सीईटी का दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा। कहां पे आपका एमएससी सीईटी 200 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे आपका 300 परसेंटाइल में आपका आईआईटी आता है। तो आपके स्कोप्स नेशनल लेवल में अगर आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, और आपका अगर स्कोप ही आप कम कर दोगे और टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं रहेगा और आपकी सोच आपका साथ नहीं देगी, तो आप क्या करोगे बेटा, महाराष्ट्र लेवल की एग्जाम देके आप लिमिटेड बन जाओगे। सो आपको लिमिटेड नहीं, बियॉन्ड द लिमिट बनना है, जो कि आपको नेशनलाइज लेवल के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। सो हियर कम कि हमारा जो टाइम है ये हमें पहले समझ लेना पड़ेगा कि हमारे टाइम में हमें क्या करना है और इस टाइम का पूरा फायदा हमें कैसे हो सकता है। लाइक आपकी सोच का फायदा होता है, आपके डाइट का फायदा होता है, आपके एक्सरसाइज का फायदा होता है, आपके स्टडी प्लानर का फायदा होता है, आपके टाइम पास करते करते कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखने का भी फायदा हो जाता है, और आपका फन करने का जो तरीका होता है, एंजॉय करने का जो तरीका होता है, उसका भी फायदा होता है। बट आपको पहले ये समझना पड़ेगा बेटा, आज से ही समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारा टाइम जहां आ रहा है। बेटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, बट ये पूरा वीडियो बना जा रहा है कि आपके बिजनेस पर्सन हो या आप जॉब कर रहे हो या प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो या पढ़ रहे हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक बंदे का, हाँ डेफिनेटली हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर हमारी आज उम्र भी बढ़ रही है और हम आज कुछ एज में भी आ चुके हैं, तब भी अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा और ना ही अपने करियर का एम या गोल नहीं रहेगा, सो बहुत दिक्कतें आएगी और ये दिक्कतें ही हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट ये सारे बच्चों के लिए, सारे वर्किंग लोगों के लिए, सारे हाउसवाइफ्स के लिए, हर बंदे के लिए है टाइम मैनेजमेंट। सो अभी हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है हमारा चौथा पॉइंट? ओके राइट, मेक योर शीट। सी, जैसे मैंने अभी बातों बातों में आपको बता दिया कि एक आपका पेपर लेके ये बना लीजिए। सो
ये मेक योर शीट क्या होता है? ये जो शीट होता है ये आपका पेपर जो आपको याद दिलाता रहेगा, हर बार याद दिलाता रहेगा कि आपका टाइम हो गया है, आपको ये काम करना है, कि आपका ये टाइम हो गया, आपका ये काम करना है। यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट का एक टाइम डिसाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, हम अगर समझो मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं, 7 to 11 तक हम स्कूल में रहते हैं, उसके बाद फिर से सेकेंड हाफ में हमारा स्कूल शुरू हो गया, हम 2 बजे तक फ्री हो जा रहे, फिर हम घर आ जा रहे, आफ्टर दैट हम 4 बजे तक फ्री हो रहे। तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा 4 बजे से लेके इवनिंग के 9 o'clock का टाइमिंग कैसा कैसा डिवाइड होगा, और वो पूरा शीट के ऊपर ही होगा, एक पेपर पे ही होगा पूरा। वो पेपर पे क्यों होगा कि हमें अगर साइंस पढ़ना है तो हम 1 घंटा साइंस पढ़ लेंगे, इट मीन्स 4 to 5 में हम साइंस पढ़ लेंगे, देन उसी को एनालाइजेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे और हाफ एन आवर उसमें स्पेंड करेंगे। मतलब 4 से 5:30 आपका एक सब्जेक्ट लर्निंग, रिवीजन एंड एनालाइजेशन, ऐसे तीनों पार्ट हो गए। देन आप आ जाइए 5:30 बजे, 5:30 बजे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 10 to 15 मिनट्स का, टेक योर टी या समथिंग, और ब्रेक होने के बाद वापस बैठ जाइए, एंड द टाइम विल बी द 5:45 to 7:30 PM। आप वहां पे मैथ्स पढ़ लीजिए, फिर आप थोड़ा सा उठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, सेम इक्वल थेरेपी आप कीजिए और 7:45 को स्टडी शुरू कीजिए, और 7:45 to 9 PM आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। सिंपल सा होता है टाइम मैनेजमेंट बेटा, बहुत सिंपल सा, बट ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली अगर आप किसी बच्चे को कॉपी कर रहे हैं, या आपको ऐसी गलतफहमी होगी कि अगर वो बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल है बेटा। जब तक आप आपकी सोच और आपका एम नहीं पालोगे, तब तक किसी भी लेवल पे आपका सिलेबस या आपका एम अचीव नहीं होगा। कभी भी किसी की कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता है। एग्जैक्टली यही चीज आपके रूटीन प्लानर में है, आपको आपके स्टडी प्लानर में और आपके टाइम मैनेजमेंट में करनी पड़ती है, जो आपके टाइम को डिवाइड करता है। और ये टाइम डिवाइड करना ही सबसे बड़ा काम होता है। आज जिस बच्चे ने ये टाइम डिवाइड कर लिया, एक आपका शीट बना लिया, एक आपके टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है वो जान लिए, और आपकी थिंकिंग अच्छी से कर ली है, तो डेफिनेटली बेटा आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ करना है दूसरा। हम लास्ट और फाइनल पॉइंट पे आ जाएंगे अभी। फिफ्थ पॉइंट, टारगेट ऑन योर स्पेसिफिक गोल। सी बेटा, जब तक आप आपके टारगेट को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, और उसके बाद उस एम तक आप भागने की रेस में दौड़ोगे नहीं, तब तक आपका टारगेट सक्सेसफुल नहीं होगा। हर बच्चे का कोई ना कोई आइडल होता है। डेफिनेटली माँ बाप हमें पढ़ाने को भेजते हैं, हम भी पढ़ने को चले जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा गलती से डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाता है। वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती से डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। अगर वो बन जाता है और बनने के बाद अगर उसको एक इनकम जनरेट हो जाती है, एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट उसके हाथ में गिर रहा है और उसकी एक पोजीशन बन जा रही है, तो कुछ गलत हुआ? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम अगर हमारे टारगेट के पीछे प्रॉपरली, अनजाने में भागना और प्रॉपरली भागना, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप जानकर भागोगे तो शायद आपकी जो दौड़ है वो छोटी नहीं रहेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उस सेशन के बाद आपको वो खत्म होने का जरिया भी नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली यही प्लानर होता है हमारे टाइम मैनेजमेंट का। हर बार आपको नए टाइम मैनेजमेंट के सेशंस मिलते जाते हैं, हर बार हम यूट्यूब पे कुछ नए चीजें देख लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, हमारी थिंकिंग हमारा साथ नहीं देती। हमारी थिंकिंग हमारा साथ देती है सिर्फ और सिर्फ वो यूट्यूब के लेक्चर्स के पूरता ही। मतलब जितना लेक्चर है बस हम उतना ही ध्यान देंगे। समझो बेटा, समझो, आप बार बार मोटिवेट होगे, बार बार डिमोटिवेट होगे, बार बार कुछ करने की कोशिश करोगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप एक ही बात सोच ले कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप सोचोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे, और अगर आप सोचोगे ही नहीं तो मुझे नहीं लगता बेटा कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। और सीधे सीधे हम बात पे आ जाते बेटा। हमारा पहला सेशन कंसंट्रेशन पे था, सेकंड सेशन हमारा टाइम मैनेजमेंट पे था, लास्ट सेशंस पे व्यूअर्स भी बढ़ गए, हमारा सब कुछ ही हो गया। मेरा तो बढ़ता ही जाएगा, मैं बात भी कर लूंगा, पर मुझे बताइए आप आपके अंदर ये बदलाव कब से लाएंगे? सबसे पहला सेशन होने के बाद मुझे काफी बच्चों से कांटेक्ट भी हुआ है, काफी स्टूडेंट्स से मुझे इंटरेक्शन किया है, उनको कई सारे टिप्स भी गए हैं, एंड सम ऑफ देम अप्लाइंग। कुछ बच्चे अपना भी रहे हैं और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट वो फंडा है जो अभी खत्म नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारे और 2 सेशन आने वाले हैं।
ये सेशन में सिर्फ मैंने आपको जानने के लिए ही बस कुछ चीजें बताई है। एग्जैक्टली ये जो टाइम मैनेजमेंट का पूरा फंडा आएगा इसके आगे ये काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सेशन ही ऐसा है, इस सेशन में आपको हर चीजें मिलती ही जाएगी, कम नहीं गिरेगी। सेकंड है, आप आज का टाइम अच्छे से देख लीजिए और आगे इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, ताकि आपको ऐसे अच्छे से अच्छी वीडियो मिल सके। चलो बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।